ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने और भाजपा की और एनडीए की सरकार ने ये डिसाइड किया कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजेंगे और पूरी दुनिया में ये बताएंगे कि जो पाकिस्तान है वो कैसे कश्मीर के थ्रू भारत में या कश्मीर रीजन में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और अपने आतंकवादी भेजकर हमारे मासूम लोगों को, हमारे निहत्थे टूरिस्टों को धर्म के नाम पर कैसे कैसे मारा गया है। इस पे सभी पार्टियां एग्री कर गईं। एक पार्टी ऐसी है जिसने देश से ऊपर अपने आप को रखा हुआ है, वो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। टीएमसी का मतलब है तृणमूल कांग्रेस। जो टीएमसी आप सोच रहे हैं वो उसका मतलब नहीं है। ममता बनर्जी पार्टी के एक सांसद हैं जो पहले क्रिकेट खेला करते थे, यूसुफ पठान। भारत सरकार ने उनको नॉमिनेट किया कि भाई यूसुफ पठान टीएमसी की तरफ से जाएंगे। जैसे भारत की सरकार ने शशि थरूर को भी नॉमिनेट किया जो कांग्रेस की ओर से हैं, ओवैसी को भी किया हुआ है। अलग अलग पार्टियों के लोगों को बुला करके अलग अलग, ताकि ये भारत में जो भारत की छवि है पूरे दुनिया में यूनाइट दिखाई जाए। यूसुफ यूसुफ पठान क्या कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी पार्टी मना कर रही है। क्या पार्टी देश से ऊपर हो गई है? और दूसरी बात, आपको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा था, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। जिस इंडिया में आपको इतना प्यार मिला, इतना शोहरत मिला, दोनों भाइयों को आसमान पे उठा के रखा इंडियन ऑडियंस ने जब आप क्रिकेट खेलते थे, बेशुमार प्यार मिला जब आप कोलकाता नाइट राइडर्स से किसी भी लीग में खेलते थे। लेकिन आज जब इंडिया को जरूरत है तब आपने पार्टी चुनी, न कि देश चुना। इसी देश के लोग आपको सर आंखों पे बिठा के रखते थे यूसुफ पठान जी। और ममता बनर्जी भी आज एक्सपोज हो गई हैं। उन्होंने बता दिया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में वो इतनी व्यस्त और इतनी लीन हो गई हैं कि उनको देश नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके राज्य में पूरे बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्ये इतने ज्यादा हो गए कि अब बंगालियों का अस्तित्व वहां पे खतरे में है। खुद बंगाली अपने राज्य में सिकुड़ता जा रहा है और एक महिला मुख्यमंत्री हो करके इन्हीं के राज्य में वक्फ बोर्ड पे कानून लाती है सरकार और हंगामा होता है मुर्शिदाबाद में, जहां पे बंगालियों के साथ अत्याचार होते हैं और ममता बनर्जी चुपचाप बैठी रहती हैं अपने घर में। तो ये दिखाता है कि ये सरकार कितनी निकम्मी है और कितनी हेल्पलेस है। और ऐसी सरकार का होना और ना होना बंगाल में बिल्कुल बराबर है। जो सरकार, जो पार्टी अपने आप को देश हित से भी ऊपर रख रही हो और आतंकवादियों को एक्सपोज करने के लिए अपने सांसद को जाने से रोक रही हो। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का ये डिसीजन सही है? टीएमसी